नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे और खूब अच्छे ढंग से आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक के साथ और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। तो चैनल को जो है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर, लाइक, कमेंट जो भी पॉसिबल हो पाए वो आप कीजिए। प्यारे दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले कुछ चंद लाइनें आप लोगों के लिए। प्यारे दोस्तों, माँ का त्याग और पिता की मेहनत याद रखना दोस्तों। माँ का त्याग और पिता की मेहनत याद रखना दोस्तों। इसकी कीमत आपको सफल होकर ही चुकानी है, ठीक है। जो माँ ने आपके लिए त्याग किया, पिता ने आपके लिए जो मेहनत की, आप यदि उसकी कीमत चुकाना चाहते हैं तो आप सफल होकर चुकाएंगे। प्यारे दोस्तों, मैं खुशी के आंसू रोते हुए एक दिन अपनी मंजिल से पूछूंगा, तुझे पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, पर मुझे इतना विश्वास है कि मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। यहाँ मैं से मतलब आप सभी लोगों से है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोगों को हारना नहीं है, हम लोग जीत के लिए बने हैं। जीत और हार ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हम प्रयास भी ना करें तो वो कहीं ना कहीं हम में कमी होगी। शुरू करते हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस इंडिया, Tata Group has retained its first position as the most valued brand in India, which is second. Brand Finance India 100 2023 के अनुसार, मतलब ये जो अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 जो 23 वाली है रिपोर्ट, इसके अनुसार टाटा समूह ने भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना स्थान जो है, पहला स्थान जो है बरकरार रखा है। तो इस ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2023 के अनुसार टाटा समूह जो है, याद रखना क्वेश्चन में आंसर है, टाटा समूह जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। वो पूछ रहा है कि सेकंड पोजीशन पे कौन है। तो प्यारे दोस्तों, सेकंड पोजीशन पर है इन्फोसिस। कौन है सेकंड पोजीशन पर? इन्फोसिस। टाटा ग्रुप जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। और ये जो द ब्रांड वैल्यूएशन फॉर्म ब्रांड फाइनेंस हैज रिलीज इट्स इंडियाज 123rd द एनुअल रिपोर्ट ऑन द मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड्स। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पोजीशन पे टाटा ग्रुप है और सेकंड पोजीशन पर है हमारा इन्फोसिस। इसके साथ साथ थर्ड पे है हमारा LIC इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू है और इट इज फॉलोड बाय HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। रेमंड हैज एमर्ज्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल क्लोथिंग ब्रांड में रेमंड है, ठीक है। तो याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे। जो कंट्री है, किस कंट्री के रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने हाल ही में जून 2023 में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत का दौरा किया। यहाँ काउंटी यानी कि जो एक्स है कंट्री, मतलब किस कंट्री के थे वो। डिफेंस सेक्रेटरी Lord Austin has recently, June 23rd, visited India to strengthen bilateral defense cooperation. Here the country is, तो वो जो है कहाँ के रक्षा सचिव थे, कहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी थे? वो थे USA के। प्यारे दोस्तों, USA के बारे में एक चीज और देखेंगे। ये हमारा मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका है और ये हमारा, ठीक है, मान लीजिए साउथ अमेरिका है। हम लोग जब अमेरिका बोलते हैं, जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि कहाँ पर जो है किस देश में हमारे भारत के प्रधानमंत्री स्टेट डिनर यानी कि राजकीय भोज के लिए गए हैं, तो आप छुट्टे ही, स्पेशली वो भी बच्चे जो कि पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी मैप वाइज सारी चीज़ों को जानते हैं, वो भी छुट्टे ही कहते हैं अमेरिका गए हैं। प्यारे दोस्तों, अमेरिका कुछ नहीं होता, ये भी अमेरिका। इसमें कितनी सारी कंट्रियां, ये सारी अमेरिका है। अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अमेरिका, जब आप अमेरिका बोलते हैं ना तो उसका सेंस होता है USA। तो इस देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। खाली अमेरिका कुछ नहीं होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो US और राजकीय भोज की बता दूं कि जब कोई कंट्री किसी
दूसरी कंट्री के हेड को जो है राजकीय भोज स्टेट डिनर के लिए बुलाता है, तो वो कहीं ना कहीं उससे मतलब उससे अपने रिश्ते बनाने के लिए कहीं ना कहीं वो जो है अपनी एक कंट्री पहचान बना रहा है, वैश्विक शक्ति बन के उभर रहा है। तो उस कंट्री को जो है अमेरिका स्पेशली जो है राजकीय भोज के लिए, स्टेट डिनर के लिए बुलाता है व्हाइट हाउस में। और आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देख रहे हैं, जो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका जो है उनकी 30 साल पहले लगभग जब वो व्हाइट हाउस में गए थे नॉर्मली, ठीक, तो वो वाली फ़ोटो भी वायरल हो रही है। और आज उसी यूएसए ने जो है उन्हें राजकीय भोज, उनके सम्मान में कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े उद्योगपति सब लोग जो है जा रहे हैं। और बहुत ही भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला जो है क्षण है, तो प्राउड होता है ऐसे मूवमेंट पे। तो यहाँ क्या देखा आपने, जो ये डिफेंस सेक्रेटरी है लॉयड ऑस्टिन, ये कहाँ की है, यूएसए की हैं। यहाँ थोड़ा सा आप देखेंगे, यूएसए की बात करें, वॉशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल, और प्रेसिडेंट आप सभी जानते हैं जॉय बिडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द अमृत जनरेशन कैंपेन इन कोलैबोरेशन विद मेटा। भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने मेटा के सहयोग से अमृत जनरेशन अभियान शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स? किसने किया है प्यारे दोस्तों? तो ये किया है, अमृत जनरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। अगर बात करें तो इसकी केंद्रीय मंत्री यूनियन मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इसके मुंजपरा महेंद्र भाई कालू भाई, ठीक। तो ये याद रखेंगे हम लोग। अमृत जनरेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। और इसमें जो है 16 से 18 साल तक के बच्चों को जो है एनकरेज, उनके भविष्य के लिए एस्पिरेशन करने के लिए जो है काम किया जाएगा, ठीक है, मेटा की तरफ से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जून 23 यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ थर्ड रिवाइवल पैकेज फॉर भारत संचार निगम BSNL लिमिटेड। व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ दिस पैकेज? हाल ही में जून 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम के लिए तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। इस पैकेज का कुल परिव्यय कितना है? तो प्यारे दोस्तों, इस पैकेज का कुल परिव्यय 89,047 करोड़ है। कितना है? 89,047 करोड़ रुपए जो है इसका पूरा BSNL का जो है पैकेज है, ठीक है। तो ये BSNL के बारे में आप लोगों ने जाना, ठीक। ऑथराइज्ड कैपिटल की बात करूं, जो कि बढ़ के कितनी हुई है, 2.1 ट्रिलियन हो गई है। कितने से बढ़ के? 1.5 ट्रिलियन से, तो बहुत बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस एंड UAE मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हैज बीन हेल्ड इन। हाल ही में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? समुद्र से याद आया, आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा, सुना होगा, जो टाइटैनिक जहाज के मलबों को देखने के लिए जो एक गोताखोर जो पनडुब्बी वगैरह गई थी, 5 लोग गए थे, उसे जो है उन्हें उन पांचों के पांचों लोगों को जो है मृत घोषित कर दिया है, जिसमें फ्रांस के अरबपति, इवन पाकिस्तान के जो है बहुत बड़े उद्योगपति और उनका बेटा सुलेमान, और भी 2 लोग, और जो उस कंपनी का जो पनडुब्बी वाली कंपनी के जो था उनके जो CEO थे वो भी। तो इन 5 लोगों को जो मृत घोषित कर दिया गया, तो बहुत ही दुखद रहा ये, ठीक है। वो कुछ जानकारी या मतलब इसलिए जा रहे थे, तो काफ़ी गहराई है। अगर मैं बात करूं, ये जो इसमें बात करूं, लगभग कहा जाता है, साइंस कहती है कि 1000 मीटर से नीचे जो है समुद्र में सूर्य का प्रकाश भी नहीं जाता है, ठीक है। हमारा क्या बताऊं मैं आपसे कि कितना गहरा है, इसीलिए कहते हैं यहाँ पे मैरियाना ट्रंच, ठीक, लगभग 11,033 मीटर, ठीक है, की खाई। इससे नीचे वाला पॉइंट कोई नहीं है। समुद्र का अगर सबसे निचला पॉइंट है, कोई ट्रंच, कोई खाई है, तो वो यही है, ठीक है। तो ये इसमें जो पनडुब्बी वाला केस हुआ, उसमें कुछ कह रहे हैं कि संपर्क टूट गया है, गैस शायद ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई वगैरह बंद हो गई, तो वो बाकी चर्चा में है कि उसकी जो है जांच होगी कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखेंगे, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अमन की खाड़ी, यानी कि गल्फ ऑफ ओमान में, ठीक है। तो इसे देखेंगे, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस एंड UAE मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हैज बीन हेल्ड रिसेंटली। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस एंड UAE मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हैज बीन हेल्ड इन गल्फ ऑफ ओमान from 7th June to 8th June. INS Tarkus and French ship Sharkov, both with integral helicopters, French Rafale aircraft and UAE Navy maritime
पोर्टल एयरक्राफ्ट हैव पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। इसमें जो है भारत के INS तरकश ने, फ्रेंच के जो है सरकोफ ने, इन्होंने जो है इसमें जो है अपने आप को जो है परफॉर्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, जिसे शॉर्ट में माहिर बोलते हैं। माहिर की फुल फॉर्म क्या है? मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? इट इज़ अ जॉइंट मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वर्ल्ड बैंक। नहीं, ये गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है ये। नेक्स्ट है द मिशन एम्स टू आइडेंटिफाई द एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन द पावर सेक्टर। क्या मिशन का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करना? जी बिल्कुल, ये इसका मिशन है। नेक्स्ट है द मिशन इज प्लान्ड फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 23 to 24 to 27 to 28। ये भी एकदम सही है। तो इसमें कौन सा गलत हो गया? फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत है, यानी कि बाकी के 2 सही है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ये सी, बहुत सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऊर्जा मंत्रालय एक तरह से प्रकाश, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन दोनों के तत्वाधान में जो है ये परियोजना चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टैटिक जीके में भी पूछेगा और ये करंट का है, ठीक है। तो वो जो है सेकंड, दूसरा स्थान है। कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा स्थान है। पहला जो है चाइना ने जो है बनाया हुआ है क्रूड स्टील उसमें, ठीक। देखेंगे इसमें जो है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील रिसेंटली, जो यूनियन मिनिस्टर है स्टील एंड सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, उन्होंने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को करके बताया 9 साल का जो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, सेवा सुशासन एंड गरीब कल्याण पे इन्होंने बताया कि जो है राजीव गांधी भवन, इसमें इन्होंने बताया कि जो है भारत जो है विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है क्रूड स्टील का, ठीक है। इवन जापान को भी जो है भारत ने 2018 में जो है हरा दिया था प्रोड्यूस करने में। चाइना जो है अभी भी जो है बना हुआ है। चाइना रिमेन्स द ग्लोबल लीडर इन क्रूड स्टील प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रत्यायन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों 9 जून को प्रतिवर्ष वर्ल्ड एक्रेडिटेशंस डे मनाया जाता है। इसके बारे में भी देखेंगे, 9 जून को मनाया जाता है। हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एक्रेडिटेशन इन द इकोनॉमी, इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव जॉइंट लॉन्च्ड बाय द इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉरपोरेशन, ठीक है। ये पहली बार 2008 में मनाया गया था। इसकी थीम जो 2023 की है वो है एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नस कार्लसन ने 2023 सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड खिताब जीता हुआ किस देश से हैं? जो मैग्नस कार्लसन है, जिन्होंने वो है मैग्नस कार्लसन हैज वॉन द 2023 सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड टाइटल। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? ही इज फ्रॉम विच कंट्री, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग, वो है देखें मैग्नस कार्लसन जो है, जिन्होंने 2023 का सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड जो है टाइटल जीता है, वो किस कंट्री से हैं? वो है नॉर्वे से। कौन सी कंट्री से है वो? नॉर्वे, यानी कि सी, ठीक। तो द नॉर्वे ग्रैंड मास्टर, द वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन हैज वॉन द 23rd सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड, द सेकेंड लेग ऑफ द ग्रैंड चेस टूर हेल्ड एट द म्यूजियम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पॉलिश ज्यूस इन वर्साओ, पोलैंड। इन्होंने जो है लगभग 40,000 अमेरिकी डॉलर का कैश पुरस्कार जीता है। ही टॉप द फाइनल स्टैंडिंग विद अ स्कोर ऑफ 24 आउट ऑफ 36। हु हैज वॉन द मैन सिंगल टाइटल्स एट द 2023 वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप? 2023 की विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है, ठीक है। तो वो जीता है प्यारे दोस्तों फैन ज़ेनडोंग ने। किसने जीता है? फैन ज़ेनडोंग ने। 2023 का जो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप रिसेंटली हुआ है वो जीता है फैन ज़ेनडोंग ने, जो कि चाइना से है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और देखेंगे, ये जो है डरबन साउथ अफ्रीका में हुआ था, और वुमेन्स में सन यंगसा इन्होंने जीता है, ये भी जो है चाइना से ही है। तो ये जो है 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को जो है जानने थे। इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और आप लोगों को याद रखना है।
प्यारे दोस्तों, अभी हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई है, जिसे पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसके द्वारा ये जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुई है। और इसमें एक चीज़ आप लोगों को याद रखना, इसमें जो है लगभग 14 साल से, ठीक है, कंटिन्यू शीर्ष पे टॉप पे रहा है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड जो है कंटिन्यू फर्स्ट पे रहा है, फर्स्ट पोजीशन आ रही है इसकी पिछले 14 साल से। ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है, इसमें 14 साल से कंटिन्यू टॉप पे बना हुआ है आइसलैंड। इसके साथ साथ जो भारत है, भारत की रैंक इस बार जो है 127th है, 127th है। जेंडर गैप का मतलब होता है अंतराल, पुरुष महिला, वो जेंडर गैप में जो अंतराल होता है वो, तो याद रखना। अगला यहाँ पे देखेंगे, किस बैंक ने अपना एक लेटेस्ट फीचर वन व्यू लॉन्च किया है? किस बैंक ने अपना लेटेस्ट फीचर वन व्यू जो है वो लॉन्च किया है? तो प्यारे बच्चों, वो लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। ठीक, एक्सिस बैंक ने जो है लॉन्च किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो चर्चा में थे, तो थोड़ा सा आप लोग देखेंगे इन सारी चीज़ों को। पिछली जो वीडियोस हैं उसे भी एक बार जो है थोड़ा सा बढ़ा के, और यदि आपने नोट्स बनाए तो बेस्ट है उसमें से, अदरवाइज़ नहीं देखें तो स्पीड वगैरह उसका फास्ट करके और वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, समय बहुत कम बचा है। ठीक है, और इसी समय में को आपको अच्छे ढंग से यूज़ करना है तो आप जो है सक्सेस हो पाएंगे अच्छे से, और पहली बार में ही। तो खूब मन लगा कर पढ़ें, समय है, नहीं भी है और है भी है। ठीक, समय तो आपको जो है उस समय का अच्छे ढंग से सदुपयोग करते हुए पढ़ाई करना है। कल फिर हम लोग मिलेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक दमदार तरीके से फुल्ली एनर्जेटिक होकर, पूरी ऊर्जा के साथ, दोगुनी ऊर्जा के साथ मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।